सब लोगों को प्यारी प्यारी राम राम। सुबह के 5:30 बजे हम लोग यहाँ पर मटर गश्ती नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोगों की कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी और हम लोग तो इनको बाय करके निकल लिए। यूवी तो रह गया, अरे यूवी को तो हम लोगों ने रास्ते में पिक करना है। इतने दिनों से लग रहा था कि हम लोगों के ना एग्जाम्स चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते, माँ बाप के एग्जाम्स होते हैं। जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए हमारा तो बन गया ट्रिप। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए दिल्ली से बाहर। ये पीछे हमारी लायला बैठी हुई है, बड़े मजे से अपना बाहर के नजारे ले रही है। मम्मी भी गाना गा रही है, लैला ओ लैला। लैला तू जाग कैसे गई? तू सो रही थी ना, सो जाओ, नीनी पाओ नीनी। ना हमने गढ़मुक्तेश्वर अभी क्रॉस किया है और गढ़मुक्तेश्वर क्रॉस करने के लिए बाद ये गजरौला वाली जगह है जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। तो यहाँ पर बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं। वहाँ से अब ये सिर्फ 3 घंटे का रास्ता रह गया है। सब लोगों ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया है, हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि सब लोग धीरे धीरे करके बाहर आए और हम लोग निकलेंगे फिर। कितनी देर के बाद ये स्टार्ट हुआ जंगल वाला रास्ता। यहाँ आकर ना सच में बहुत अच्छा लगा था, दोनों तरफ से ग्रीनरी। बट हम लोग जा कहाँ रहे थे ये तो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है। 7 घंटे की जर्नी के बाद देखो लायला ने क्या किया। पूछे कि पूरी सीट ले ली और आर्यन को तो बिल्कुल आगे होकर जरा सी जगह पे बैठना पड़ा। बेचारा आर्यन लायला की वजह से, बट क्या करें, लायला को तो हम छोड़ के नहीं जा सकते ना कहीं पर भी। फाइनली ये वाला जो रास्ता था ना, ये इतना कच्चा रास्ता था तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जब यहाँ पर बारिशें होती होंगी तो ये तो पूरा दलदल बन जाता होगा। बट हमें क्या, अभी तो गर्मियां स्टार्ट ही हो रही थी। जब हमने ये ट्रिप प्लान किया ना तो सबसे पहले हमारे पास एक फैमिली से रिक्वायरमेंट आई कि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं ना वहाँ पर जो रिजॉर्ट है वो फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए। तो हम लोगों ने इतने रिजॉर्ट्स में से ये वाला रिजॉर्ट सिलेक्ट किया क्योंकि इसकी पिक्चर्स ना नेट पे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और एक्चुअल में ना जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे ना तो इतना बम्पी डम्पी राइड था, बहुत मजा आया। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने मड हाउस बाय चंचल रानी में। एंट्री पे ये वाला फ्लैक्स देख रहे हो, इसमें ना जितनी भी हमारे फैमिलीज थी ना सबका यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ था फैमिली के साथ। और ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था इंड मैसिव ने, मतलब ये पैकेज हमने लिया था इंड मैसिव से क्योंकि हमारे को बेस्ट डील मिली थी इंड मैसिव से। रिजॉर्ट वालों ने हम लोगों की सारी फैमिलीज का वेलकम के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। वेलकम ड्रिंक भी था और ये जो 2 लेडीज थी ना इन लोगों को लगाया हुआ था कि जितने भी लोग आएंगे सबको एक टीका लगाएंगे और एक सुंदर सी माला पहनाएंगे। तो मैं ना सब लोगों को बार बार बोल रही थी कि जाकर अपना वेलकम करवा लो, रिजॉर्ट वालों ने इतनी मेहनत करी है हम लोगों का वेलकम कराने के लिए। और जितने भी बॉयज थे ना हमारे ट्रिप के बॉयज, मतलब ग्रोन अप बॉयज, वो सारे के सारे इतने शर्मा रहे थे कि हम लोग कैसे टीका लगवाएं। फिर भी मैं उन लोगों को जबरदस्ती भेज रही थी कि जाओ जाओ अपना वेलकम करवाओ अच्छे से और पिक्चर्स भी क्लिक करवाओ। तो फाइनली वो लोग भी रेडी हो गए। इस वाले ट्रिप में टोटल 12 फैमिलीज गई थी और हम लोगों ने बुक करवाए थे 13 रूम्स। और इस रिजॉर्ट में अप्रोक्सीमेटली शायद 15 रूम्स रहे होंगे, 2 रूम्स ऑलरेडी किसी और के नाम पे बुक थे। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा रिजॉर्ट ना अब हमारा ही है। और इसमें से इतनी सारी फैमिलीज थी जो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रही थी, क्योंकि जब हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान किया था तो हम एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आप चलोगे, तो ऐसे ही सर्कुलेट होता हुआ वो फ्रेंड के थ्रू उनके फ्रेंड्स के थ्रू उनके फ्रेंड्स तक ऐसे पहुंचता रहा। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी फैमिली से फर्स्ट टाइम मिली। और ये देखो, ये आई हमारी एक स्पेशल फैमिली, कितनी ग्रैंड एंट्री हुई है ना इनकी। जब हम लोग अपना वेलकम करवा रहे थे ना तब तक पूरी फैमिली आई नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तो एटलीस्ट अपना चेक इन करवा ले, अपने अपने आईडी प्रूफ दिए। और टोटल 13 रूम्स में से 2 रूम्स तो हमारी फैमिली ही ने बुक कराए थे। तो एक रूम जो था वो कॉटेज मिला, एक रूम जो था वो टेंट मिला। अरे इसको तो आप पहचान ही गए हो, ये तो है विन्नी, वही लैला की जानी दोस्त। चलो मैं आप लोगों को टेंट और रूम की सैर करवाती हूँ। सबसे पहले ये है टेंट। टेंट काफी स्पेशियस था, डबल बेड था, 2 चेयर्स लगी हुई थी, एक छोटा सा वॉशरूम था, एक छोटा सा जगह थी जहाँ पर हम लोग अपना सामान रख सकते थे, एसी भी था और फैन भी था। दिन में बहुत गर्मी थी बट क्योंकि एसी लगा हुआ था तो इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। बट रात के समय यही वाला टेंट जो था वो एकदम चिल्ड हो जाता था, तो हम लोगों को ना एसी की जरूरत पड़ती थी ना फैन की जरूरत पड़ती थी। ये है हमारा कॉटेज। ये टेंट से थोड़ा ज्यादा बड़ा था, इसमें भी एक डबल बेड लगा हुआ था, एक्स्ट्रा बेड लगाने की जगह थी। एक्स्ट्रा बेड की तो हमें जरूरत पड़नी ही थी। सारे रूम्स में इलेक्ट्रिक केटल थी। यहाँ का वॉशरूम टेंट के वॉशरूम से कंपेरेटिवली बहुत अच्छा था और यहाँ पर एक कबर्ड भी था जो हमारे टेंट में नहीं था। ये है हमारे ट्रिप का सबसे छोटा सा बच्चा। और जब तक हम लोग सारी फैमिलीज का वेट कर रहे थे, लंच जो था वो रेडी हो चुका था, तो सब लोग रेस्टोरेंट की तरफ आने लग गए। हम लोग इतने सारे रिजॉर्ट्स में गए हैं तो वो रिजॉर्ट्स में जनरली खाना ना बड़ा कॉन्टिनेंटल स्टाइल में बनता है, बट यहाँ का खाना जो था हम पंजाबी फैमिलीज के हिसाब से बहुत अच्छा था। सब लोग पहुंच गए। इसके बाद स्विमिंग पूल के अंदर छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग पूल के अंदर थे और मैं बाहर खड़े होकर सबका वीडियो बना रही थी एज यूजुअल।
यहाँ स्विमिंग पूल में चल रहा था स्विमिंग का कंपटीशन, बच्चे अपना खेलने में लगे हुए थे, कुछ लोग तो इसको गंगा जी समझ के डुबकी भी लगा रहे थे। अगर इस जगह पे हमारी फैमिली अकेले आती ना तो शायद बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती, बट ये क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था तो हम लोगों ने सच में बहुत एंजॉय किया। अगर आप लोग भी इस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट इन मैसिव। ये जगह थी जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट में ना फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, तो इनमें से एक रिजॉर्ट ये भी था जो हम लोगों को पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी, तो हम लोगों ने ये वाला रिजॉर्ट जो था फाइनल किया था बुकिंग के लिए। 2 साल पहले भी ना हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे, तब हम गए थे कर्मा सीताबनी रिजॉर्ट में। वो भी ना फॉरेस्ट के अंदर से था रास्ता, मगर वो फिर भी ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर भी वो रिजॉर्ट था ना उसके आसपास बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो आज की डेट में हो सकता है और भी रिजॉर्ट्स उसके साथ साथ बन गए हो, बट वो रिजॉर्ट तो इससे बहुत बड़ा था क्योंकि वो एक लग्जरी रिजॉर्ट था। ये रिजॉर्ट था पेट फ्रेंडली। हम लोगों ने यहाँ पर लायला को ना खुला छोड़ दिया, तो लायला इधर उधर घूम घाम के कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाती थी, बाहर जाती ही नहीं थी। चलो चलो टाइम हो गया हाई टी का। हाई टी के साथ यहाँ पर आज बने हैं फ्रेंच फ्राइज, हम फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। फ्रेंड सर्कल में आप करेंगे तो आपको भी हाँ 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 सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है ड्रेस का। फ्रेंच फ्राइज किसके फेवरेट नहीं है? आई होप सभी के फेवरेट होंगे। अगर आपके फेवरेट नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर सब लोग फ्रेंच फ्राइज खाने में मस्त थे, और वहाँ हमारी लायला और मिनी जो थे रेस्टोरेंट में चक्कर लगा रहे थे। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, देखो कभी अंदर आ जाते थे। किसी भी पर्सन ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आप अपने पेट को यहाँ पर मत लेकर आओ। नहीं तो जो लोग फर्स्ट टाइम भी डॉग से मिलते हैं ना तो वो सीधा बोल देते कि अपने डॉग को यहाँ पर मत लेकर आओ, यहाँ पर मत लेकर आओ, यहाँ पर उसको मत बिठाओ, हमारे बीच में मत लेकर आओ। बट यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे थे। मैंने हर बार बोला है हम अच्छे हैं ना, इसलिए हमारे ग्रुप के सब लोग बहुत अच्छे हैं। डलहौजी 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 बाहर गप्पे वप्पे मारने के बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ पर डिनर करने के लिए। आप लोग सोचोगे कि हम लोगों ने कितना खाना खाया। एक्चुअली में हमने बहुत खाना खाया, क्योंकि पहले हमारा लंच था, उसके बाद हमारी हाई टी थी, और उसके बाद अब हमारा ये डिनर था। मतलब खाने के बीच में ऐसा लग रहा था कि गैप ही नहीं है। जो भी गैप होता था उसमें कोई ना कोई हम लोग एक्टिविटी कर ही लेते थे। डिनर के बाद हम लोगों का बन गया डांस का प्रोग्राम। चलो हम लोग अब डांस कर लेते हैं थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। इस रिजॉर्ट के अंदर बच्चों की एक्टिविटीज के लिए भी बहुत सारा सामान था। तो इस रेस्टोरेंट में एक टीटी टेबल भी लगा हुआ था, तो जब तक खाना सर्व हो रहा है तब तक हम लोग टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। बट हम लोग खाना तो ऑलरेडी खा चुके थे, तो जब तक हम लोग डांस कर रहे थे बच्चे अपना टीटी खेलने में भी लगे हुए थे। बच्चों को ज्यादा उसमें मजा आ रहा था कि पिंग पोंग बॉल जो है ना कभी इधर फेंक रहे थे कभी उधर फेंक रहे थे, और जैसे ही नीचे गिरती लाला तो उसको लपकने के लिए भाग जाती। Day 2. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मौसम देखकर लग रहा है कि आज यहाँ पर बहुत तेज बारिश होने वाली है, और इतनी तेज हवा चल रही है। इस टाइम पे ये रिजॉर्ट इतना सुंदर लग रहा था। अब मॉर्निंग टी का टाइम है, तो चलो रेस्टोरेंट चला जाए, वहां पर जाकर हम चाय पीते हैं। अरे चाय बनने में तो बहुत ज्यादा टाइम है, तो सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर एक्टिविटीज ही कर ली जाए। मेरे हिसाब से जब भी हम लोग बाहर आए ना, और वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज हो वो सब कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों के मेट्रो सिटीज का इतना स्ट्रेस होता है ना, वो बाहर जाकर ना सब भूल जाते हैं। क्योंकि ना हमें घर का काम करना है, ना हमें देखना है सुबह कितने बजे उठे हो, रात को कितने बजे सोए हो, पढ़ाई बच्चों ने करी है या नहीं करी, घर में खाना क्या बनेगा, कोई टेंशन नहीं होती। तो जितनी एक्टिविटीज हम लोग बाहर एंजॉय कर सकते हैं वो सब हमें करनी चाहिए। ब्रेकफास्ट करके जब मैं अपने रूम के अंदर गई तो बाहर शुरू हो गई बारिश। अब सब लोग बारिश रुकने का वेट करने लग गए, क्योंकि सबका प्रोग्राम बना गर्जिया माता के मंदिर जाने का। गर्जिया माता का मंदिर हमारे रिजॉर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी था, और वहाँ पर ना गर्जिया माता के मंदिर की मान्यता भी बहुत है। तो इसलिए सब लोगों ने प्लान तो कर लिया, बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ का रास्ता जो था बहुत पथरीला था, और इतनी गर्मी में ना मेरा 1 घंटा खड़े होने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैंने अपने रिजॉर्ट में ही भगवान जी को माथा टेक दिया कि भाई सॉरी मैं नहीं आ सकती, सो प्लीज टेक केयर ऑफ मी एंड माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स एवरीवेयर।
ये देखो, ये लोग तो पहुंच गए गर्जिया माता के मंदिर। आप लोगों को देखकर सच में लग रहा है ना कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ रही होगी, और यहाँ लोगों को बहुत टाइम लगा यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं अकेले रिजॉर्ट में रुकी थी और एक दो शायद फैमिलीज में जेंट्स लोग ही रुके थे रिजॉर्ट में। तो जब तक ये लोग वापस नहीं आए तब तक हम लोगों ने लंच जो है वो डिले करवा दिया, नहीं तो वहाँ पर लंच का जो टाइमिंग थे वो फिक्स थे। जैसे ही ये लोग आए हम लोगों ने लंच किया और फटाफट कूद गए हम स्विमिंग पूल के अंदर। घर से हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स लेकर आए थे तो यूज तो करना ही था, नहीं तो ऐसे की ऐसे ही वापस चले जाते। स्विमिंग करके बाहर आए तो हम लोगों के लिए हाई टी रेडी थी। कितना खाते हैं ना हम लोग। उस दिन हाई टी के साथ थे बहुत टेस्टी वाले पकौड़े। कपड़े फिर जब खोलोगे तो लगेगा कि क्यों लेकर आए थे। फिर हम लोगों ने अपने अरेंज किया डीजे नाइट। उस दिन सिर्फ हमारी ही फैमिलीज थी पूरे रिजॉर्ट में, क्योंकि जो फैमिलीज एक दिन पहले आई थी वो हमारी मॉर्निंग में ऑलरेडी चेकआउट कर चुकी थी, बट हम लोगों का तो वो नाइट का स्टे और था। तो हम लोगों ने अरेंज किया अपना डीजे नाइट रेस्टोरेंट के अंदर, और हम लोगों ने इंडिविजुअल डांसेस भी किए, कपल डांसेस भी किए, बच्चों के डांसेस भी थे और छोटे छोटे बच्चों के डांसेस भी थे। ये सारे वीडियोज जो है मेरे यूट्यूब चैनल में डले हुए हैं, आप चाहो तो जाकर उनको चेक कर सकते हो। हो गया बोला भाई साहब सही इन्वेस्टमेंट था इसके ऊपर, सही इन्वेस्टमेंट था भाई साहब, सही इन्वेस्टमेंट था। नहीं 30-30 हुए ना, सेकंड वाला 30-30 हुआ। गाड़ी तो हमने भी चलानी है, क्या हमारे में तो आई चलाने आजो फटाफट पहले इतने में आएंगे नहीं सारे, आ जाएंगे। पहले पैर लाल हरे रंग बाय बाय। ऐसे ही मस्ती वाली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अब हम वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, और हमारा एक और ट्रिप जो है वो प्लान हो गया रास्ते में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रिप पर, तब तक के लिए बाय बाय।